नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15C हमें क्या कह रहा है, क्या बनाना है। और ठीक बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपके आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना आपको मिल सके। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अब तक के प्रश्नों के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नवबोध प्रकाशक क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 12 पार्टनरशिप देख लीजिए, जिसमें आपको शुरू से 1 नंबर चैप्टर से पहले क्वेश्चन से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15C क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15C हमको बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है 15C। यहाँ पे दो पार्टनर हैं, आयुष और आर्यन एक फर्म में साझेदार है और वो लाभ हानि का बराबर के अनुपात में, समान अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को फर्म का विघटन हुआ है। इस तिथि को बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें आपको बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैसेट बैंक दिया है, क्रेडिटर्स आर्यन का ऋण, पूंजी आयुष आर्यन दिया हुआ है। संपत्तियों से वसूली हुई है, भवन से 40,000, मशीनरी से 16,500, फर्नीचर से 2,500, स्टॉक से कुछ हिस्सा लिया है, अंशतः बोला है 8,000 और देनदारों से 7,000। विघटन में 2,100 रुपये चुकाए हैं। शेष स्टॉक को ए ने 1,500 रुपये में ले लिया है। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 9,900 रुपये दिए। केवल आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं। आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले आप उतार लीजिए डेबिट साइड में। आप डेबिट साइड में उतार लीजिए सबको। बिल्डिंग 25,000, मशीन 15,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 10,000, देनदार डेप्टर्स 10,000। तो इस तरह से कैश एट बैंक को छोड़ करके आप सभी संपत्तियों को उधार लेंगे। उसके पश्चात क्रेडिट साइड में आ जाएगा दो ही आइटम, एक ही आइटम आएगा आपका क्रेडिटर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 10,000। उसके पश्चात आपको क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख करके आप लिख लेंगे। सबसे पहले आया बोल रहा है बिल्डिंग से 40,000 रुपये वसूल हुआ है। बिल्डिंग के बाद आपका मशीन से 16,500, फर्नीचर से 2,500, स्टॉक का कुछ भाग ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं, 8,000 और डेप्टर से 7,000। तो इस तरह से आपको 40,000, 16,500, 2,500, 8,000 और 7,000 को जोड़ दीजिए तो इनका टोटल हम करेंगे तो 74,000 रुपीज़ कलेक्ट हुआ है। और कुछ स्टॉक को ए द्वारा रखा गया बोल रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट और स्टॉक को उसने
रखा है 1500 रुपये में, 1500 में। अब डेबिट साइड में पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमारा कैश या बैंक अकाउंट नंबर 1, क्रेडिटर्स को बोल रहा है यहाँ पे 9,900 रुपये पेड किए हैं और एक्सपेंसेस का है 2100 रुपये। तो 2 आइटम उसने पे किया है 2100, 9,000, तो 12,000 रुपये इसने पेमेंट किया है। अब उसके पश्चात हमारा दोनों साइड का आपको बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में आ रहा है 74,000, 84,000 और आपका आ रहा है 85,500। 85,500 में से आप 25,000, 15,000, 3,000, 10,000 और 10,000 को जोड़ और 12,000 को जोड़ के आप माइनस कर देंगे तो डेबिट साइड में कम आ जा रहा है 10,500 रुपये। जो 10,500 रुपये कम आता है डेबिट में कम आता है तो प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट को आयुष और आर्यन दोनों आपस में बांट लेंगे बराबर बराबर, समान साझेदार है। तो 5,250, 5,250। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। बस बच्चों ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर के प्रश्न में आपको पूछ सकता है। चलिए बच्चों इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15D भी देख लेते हैं। तो 15D हमको कह रहा है, यहाँ पे पार्टनर है पूजा और राखी 3:2 के रेशो में लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 31 मार्च 1995 को उनकी स्थिति निम्न प्रकार है। कैश इन हैंड दिया है, इन्वेस्ट दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर बिल्डिंग दिया है, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, बैंक लोन और पूजा और राखी कैपिटल दिया है। उक्त तिथि को फर्म का समापन कर दिया गया है। विनियोग को छोड़कर अन्य संपत्ति 69,000 में बेच दी गई। 22,000 में विनियोग को राखी ने ले ली और उसने बैंक का ऋण भी भुगतान करना स्वीकार किया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,100 रुपये थे। लेनदारों को 5,030 रुपये दिए गए। आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा तभी आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट बन पाएगी। तो चलिए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पहले हम देख लेते हैं कैसे बनेगा और इसकी एंट्रीज क्या होती है उसको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आपका कैश इन हैंड को छोड़ के डेबिट साइड में आप सब उतार लीजिए। क्या क्या उतरेगा, आपका इन्वेस्टमेंट, है आपका 20,800। डेप्टर्स है आपका 19,600। स्टॉक है 8,750। फर्नीचर है 2,500, 2,500, 2,500 और बिल्डिंग है 45,000। तो इस तरह से डेबिट में कैश इन हैंड को छोड़ के सभी एसेट उतार लीजिए। क्रेडिट साइड से 2 आइटम उतरेंगे यहाँ पे। एक उतरेगा आपका क्रेडिटर क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 5,280 और बैंक लोन है 10,000 रुपये। अब उसके पश्चात क्रेडिट साइड में आ जाएगा कि विनियोग को छोड़ करके अन्य संपत्ति को बेचा गया बोल रहा है। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके अदर एसेट को 69,000 में बेच दिए हैं और 22,000 रुपये विनियोग और राखी ने रखी है। राखीज कैपिटल अकाउंट
इन्वेस्टमेंट 22,000 रुपये। और वही राखी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए क्या हो गई है, तैयार हो गई है। तो डेबिट साइड में आ जाएगा राखी राखीज कैपिटल अकाउंट, और बैंक लोन को पेमेंट करने के लिए तैयार हुई है। बैंक लोन को कितने का बैंक लोन है आपका, 10,000 का। तो इस तरह राखी ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर की है और बैंक लोन का पेमेंट करना स्वीकार किया है। अब उसके पश्चात हमारा क्रेडिटर्स और उसका पेमेंट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं 5,030 और एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 1100। दोनों को जोड़ के बाहर कर दीजिए 6,130। तो इस तरह से बच्चों आपने सभी पोस्टिंग कर लिए। अब पोस्टिंग करने के पश्चात दोनों साइड का आप डिफरेंस निकालेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है, इसका टोटल कर रहे थे 1,12,780 रुपये आ रहा है, जिसमें से 5,280, 10,000, 69,000 और 22,000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद डिफरेंस अमाउंट आ रही है 6,500 आ रही है, 1,12,780। तो 6,500 क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस को दोनों बांट लेंगे, पूजा और राखी, और इनका अनुपात है 3:2 है। तो 6,500 इंटू 3/5, 6,500 इंटू 2/5। पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए और 3 से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3,900 रुपये इसको मिल रहा है और 2,600 रुपये इसको आ रहा है। 13×5 = 65। तो 1300 जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होगा। इसी में हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका पर्टिकुलर और आपके पूजा राखी, पर्टिकुलर पूजा राखी। तो सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो दोनों की कैपिटल्स उतार लीजिए। तो कितनी है कि दोनों की कैपिटल 60,000 और 20,000 है। उसके पश्चात आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है 3:2 के रेशियो में बटेगा, इतना है 5,000 है। तो इसको बांटेंगे तो 3,000 और 2,000 आएगा। और उसके पश्चात लॉस हो गया है, तो लॉस डेबिट में आएगा 3,900 और 2,600। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखी थी किसने, राखी ने 22,000। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक लोन का पेमेंट की जिम्मेदारी ली है राखी ने 10,000। इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकालेंगे तो क्रेडिट साइड का आपके टोटल ज़्यादा आ रहे हैं, 60,000 प्लस 3,000, तो इसका आ रहा है 63। जिसमें से 3,900 माइनस कर दीजिए लॉस को, तो इसको मिलेगा 59,100। और ठीक उसी प्रकार
इसका है 60,000 है, प्लस 2,000 65,000, 65 और 10 72,000। इस 72,000 में से 72,000 में माइनस कर दीजिए 2,600, माइनस कर दीजिए 22,000, तो आपका आएगा 47,400। तो 47,400 आएगा। और दोनों का बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाएगा दोनों का, और टोटल आ जाएगा इसका 63,000 और इसका आएगा 72,000। राखी की कैपिटल 20,000 है, राखी की कैपिटल 20,000 है, सॉरी है। तो इसका आ रहा है 20,000 है, तो 20 और 32 आ रहा है 32,000। 32,000 में से आपका माइनस हो जाएगा 2,600 और माइनस हो जाएगा 22,000, तो आएगा 7,400 है। तो इस तरह से आपका इसमें अकाउंट्स बनेंगे। अगर जनरल एंट्री हम आगे अगले बताएंगे। चलिए, हो गया तो